गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग को आपको डिस्कस करना है ये वाला राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द प्राइम नंबर्स बिटवीन द टू गिवन नंबर्स। तो मैंने कल डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी हम आज बोलना चाह रहे हैं। include.h, conio.h, wordmoin आपको तो पता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं आपने, कि आप इतना लिख लेते हैं अपने आप। इंच हमें दो नंबर्स हैं, जैसे दो नंबर्स हमने एंटर कराया या आउटपुट में, अगर जैसे कि हम बात करते हैं कि दो नंबर्स हम कोई भी एंटर करवा रहे हैं, जैसे कि हमने N1 N2 को लिया, दो नंबर्स ले लिए कि हमें 20 से 30 के बीच एंटर कराने हैं। ठीक है, N1 N2 दो नंबर हो गए। आई और जे, एंटर द टू नंबर्स। यहाँ पे आउटपुट क्या दिखाएगा? एंटर टू नंबर्स आपने एंटर कर दिए। एंटर टू नंबर्स क्या है, जैसे यहाँ पे ना लिखा, हमने बाद में लिख दिया। क्या नंबर एंटर कर दिए? 20 एंड 30। ठीक है, स्लैश एन कर देंगे तो वो अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा। दिस इज़ वेरी गुड। और फॉर आई की स्टार्टिंग किया, N1 से। ये N1 हो गया चिल्ड्रन, N1 की जगह पे ये आ जाएगा और N2 की जगह पे ये आ जाएगा। फिर आई 1 में जाएगा, 20 पे जाएगा, 20 से 30 के बीच में सर्च करेगा। कैसे करेगा? लॉजिक क्या लगना है अब वो समझिए। पहले वो 2 को देखेगा, सबसे पहले 2 को, जे एक दूसरा वेरिएबल लिया, जे की स्टार्टिंग की 2 से, क्योंकि 1 को मतलब नहीं है, 1 आपका आता ही नहीं है प्राइम नंबर्स में, जिससे कुछ मतलब ही नहीं है। 2, जे इज़ लेस देन और इक्वल्स टू आई। जे की वैल्यू क्या है? लेस देन और इक्वल्स टू आई है। और जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू आई का मतलब ये है, ओके देखिए, तो क्या जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक ये रन करेगा? आई तक रन करेगा। आई कहाँ है? N1 से N2 तक लेके जाना है। जे प्लस प्लस 2 से स्टार्टिंग किया, आई यानी कि N1 में डिवाइड करेंगे हम लोग जे को। ठीक है, जे क्या है? 2 से डिवाइड किया। अगर वो 0 हो जाता है तो एक ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक क्या होता है चिल्ड्रन, कि इस प्रोग्राम को क्योंकि जब ज़्यादा फॉर लूप्स हो जाते हैं, तो फॉर लूप्स हो जाते हैं और इस तरह के लॉजिक यूज़ किए जाते हैं, उसमें ब्रेक लगाया जाता है स्टेटमेंट के लिए, ब्रेक्स, ताकि ये प्रोग्राम जो है आपका ब्रेक या फिर फ्लैग वेरिएबल्स का भी यूज़ करते हैं, हम लोग बताएंगे उसको भी आगे। हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जो है इनफाइनाइट लूप ना चल जाए। फिर ब्रेक बंद कर दिया, इतना हमारा लॉजिक लग गया। लगने के बाद इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू जे, अगर आई की वैल्यू जे की इक्वल हो जाती है, आई ये वाली वैल्यू जो है जे की इक्वल हो जाती है, देन वी से दैट, तब हम लोग जे को प्रिंट करा लेते हैं। तो जे को प्रिंट कराएंगे तो वही हमारे क्या बन जाते हैं? प्राइम नंबर्स। अब जैसे कि इसका आउटपुट देखो, 20 से 30 है ये बेटा, 20 से 30 के बीच में हमने देखना है। 20 आई की वैल्यू कहाँ से की? 20 से 30। ठीक है, आई को हमने स्टार्टिंग किया फ्रॉम 20 टू 30। फिर जे की जो आपने स्टार्टिंग की है 2 से किया, 2 किया, और जे इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू, जे की वैल्यू लेस देन आर इक्वल्स टू 20 कर दिया। फिर जे को हम +1 करेंगे, +1 बाद में करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे क्या कर दिया हमने? इसको डिवाइड कर, जे इससे क्या बेटा 2 लूप इससे जाने पड़े, क्योंकि जे को पहले 2 से डिवाइड किया। अगर ये 10 से डिवाइड हो गया, 10 से डिवाइड हो गया यानी इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये ब्रेक लग जाएगा, ख़त्म कहानी, हमें कुछ लिखना ही नहीं इसके आगे। ठीक है, और 2 से डिवाइड किया, 10 आ गया बच्चा। 2 से अब डिवाइड करेंगे जे की वैल्यू ये है, और कहाँ तक जाएगी? लेस देन आर इक्वल्स टू आई तक। आई कहाँ है? 20 से लेके 30 तक है, ये यहाँ तक हमें रन कराना है प्रोग्राम। तो 20 को फिर हमने क्या किया कि आई लेस देन इक्वल, फिर जे प्लस प्लस था। ठीक है, अब ये क्या है? जे ये 20 को 2 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? 10 को वो चेक करेगा, क्या वो उसका रिमाइंडर, मॉड्यूल वाला रिमाइंडर देता है ना, क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है? येस, रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका ये चीज़ें नहीं दिखाएगा आपको, ये चीज़ें रन टाइम में, ये रन वाली हैं, ये रन कर रहा है, तो इसलिए ये जे को येस रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो वहीं ब्रेक कर दे, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, ब्रेक कर दे। उसके बाद लूप ख़त्म हो जाए, देन आफ्टर फिर चेक किया गया, पहला लूप ख़त्म हो गया, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा पहला लूप। फिर दूसरा लूप पे चेक करेंगे कि आई अगर जे के बराबर हो जा रहा है, देन यू कैन राइट आई। अगर ऐसा ब्रेक हो गया, ख़त्म हो गई कहानी, अगर ये नहीं हुआ होता, आई कहीं ना कहीं जे के बराबर होता, तो तब हम लोग कह सकते थे कि जो जे आता वो उसको जे को प्रिंट करना था हमें। ठीक है, जैसे अब 21 आई नो दैट कि 21 इज़ ऑल्सो अ नॉन प्राइम नंबर। 22 23, हम 23 को चेक करके देखते हैं। चलिए, इसके बीच में क्या है? 23 को 2 से डिवाइड किया,
इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया 23, तो ये जो है ये आई इज इक्वल टू जे लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि जे की जो वैल्यू 23 हो गई। 23 चेक करेंगे आई में है, येस ये आई में है, क्योंकि आई को हमने 23 नेक्स्ट में स्टेप में हम आ गए थे, ये चेक किया हमने 23 है ये, क्योंकि आई प्लस प्लस यहाँ से भी हो रहा है ना। अगर ये बराबर हो गया 23 इज इक्वल 23 हो गया, देन यू कैन राइट देन यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ जे, यानी कि 23 इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर जो लेके आएंगे, पहला आएगा 23, 24 को चेक करेंगे डिविजिबल है, 25 भी डिविजिबल, 26 भी, 27 भी, 28 भी एंड 29 इज नहीं है, नॉट देयर। 29 को भी ये प्रिंट करेगा, 2 नंबर्स आपको दिखाएगा। क्लियर? आई होप कि ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक प्रोग्राम देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर, चेक इट इज़ द कंपोजिट नंबर, या लिख सकते हैं चेक इट इज़ कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, कि वो आइदर इट इज़ कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है। ये तो आप लिखते हैं 3 लाइन्स, आई और एन लिखा। फ्लैग हमने कहा एक फ्लैग वेरिएबल ले लिए 0, जैसे बता रहे थे फ्लैग वेरिएबल्स लिखना ज़रूरी होता है, जिसमें ब्रेक लगाएगा इसमें फ्लैग वेरिएबल्स, देन आपको बताएंगे इसका क्या यूज़ है अभी। देखिए फिर फॉर आई इज इक्वल्स टू 2, आई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2, एंड आई की वैल्यू क्या है 2 से स्टार्टिंग करी हमने और डिवाइडेड बाई 2 किया, और आई प्लस प्लस। जब ये डिवाइड बाई 2 किया हमने, 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं, डिवाइड करने पे वही चीज़ देखिए, मॉड्यूल किया था ना हमने, वहाँ पे मॉड्यूल की वैल्यू 0 हो गई है, 0 हो जाती है, द फ्लैग वेरिएबल 1 लिख के यहाँ ब्रेक कर दिया हमने, देखा था वहाँ पे ब्रेक लग गया था, यहाँ पे ब्रेक लग गया। फ्लैग वेरिएबल 1 क्यों कर दिया? क्योंकि फ्लैग ऊपर 0 दिया गया है, यहाँ 1 आ गया, यानी ये एरर दिखाएगा, इसीलिए ये इसको यहीं पे ही ब्रेक कर देगा। और अगर फ्लैग 0 हो जाता है दैन दिस इज़ ए कंपोजिट नंबर, एल्स इफ़ अगर ये 0 हो जाता है तो कंपोजिट नंबर, एल्स दिस इज़ ए प्राइम नंबर। ये तुम्हारा फॉर इफ़ बंद हुआ, ये तुम्हारा इफ़ को बंद कर दिया, और इसके बाद एक फॉर भी बंद किया गया हमने, फॉर हमने यहाँ पे बंद किया, देखिए तो ये देखिए इफ़ को बंद कर दिया, ये एल्स को बंद कर दिया हमने, और इसके बाद ये तुम्हारा ये वाला इफ़ बंद हो गया था। फॉर तुम्हारा जो है बेटा, ये इस फ्लैग वेरिएबल इसके बाद बंद हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि दिस इज़ हाँ ये इसके बाद यहाँ बंद हो जाएगा। फॉर यहाँ में लिखना भूल गए हम, यहाँ पे बंद हो जाएगा ये, ठीक है। इसको आप रन कराएंगे, इसका आउटपुट आपको क्या दिखाई देगा, आउटपुट देख लीजिए इसका क्या दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाएगा एंटर द नंबर, एंटर द नंबर आप करेंगे, एंटर द नंबर आपने एंटर किया, एंटर दिखाएगा, हमने मान लीजिए ये कोई भी नंबर डाला, 33 डाल दिया, 33 डाला, 33 को चेक किया, डिवाइड किया 2 से डिवाइड करने के बाद वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ गया इसका, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या फ्लैग वेरिएबल्स था, इसी कारण ये जंप कर जाएगा। देखिए पता चलेगा दिस इज़ ए कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। जब ये कंपोजिट नंबर आ गया देन दिस इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, तो क्या दिखाएंगे, दिस इज़ ए कंपोजिट नंबर। ओके, आई होप कि ये भी आपको सेकेंड प्रोग्राम भी क्लियर होगा। प्रोग्राम यहाँ पे देखिए कुछ पैटर्न प्रिंटिंग हम बताने जा रहे हैं। मेक अ प्रोग्राम्स फॉर द फॉलोइंग टू प्रिंट दीज सीरीज 1 + 3 + 5 + and so on n steps, st.h conio.h void main I n enter the limit कहाँ है, परसेंटाइल d, कहाँ से कहाँ तक जानी है, 1 से लेके n तक जानी, n क्या है जहाँ तक हम बोलेंगे, कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। ये इस तरीके का पैटर्न शो करना है, 1 + 3 + 5 + and so on। क्या पैटर्न है कि आप स्टार्टिंग 1 से करें, फिर 1 में 2 प्लस हो जाए, राइट। फिर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं 2 से, 2 प्लस आपने स्टार्टिंग किया 2 से, फिर 2 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, i प्लस प्लस हुआ, 1 था अब 2 हो गया, 2 + 1 आपने 1 + 2 किया 3 हो गया, और 3 में अब 2 का ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से पैटर्न बनता जाए। गेट ch कर दिया और ये क्लोज़ कर दिया। इसका जब आएगा तो आपने मान लीजिए एन लिमिट लिख दी है आपने, जहाँ तक आप लिमिट चाहते हैं, आप मान लीजिए इस 7 तक चाहते हैं तो इस 7 तक प्लस करके दिखाई। देखिए एंटर द लिमिट आप डिसाइड करेंगे, एंटर द लिमिट आप डिसाइड करेंगे। मान लीजिए आपने एंटर द लिमिट किया और आपने लिख दिया कि हमको 10 तक दिखा देंगे, तो पहले वो क्या आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 7 1 2 देखिए 1 रखने पे आया, 2 रखने पे 3 4 5 रखने पे आएगा 9 6 रखने पे ये आएगा
7 रखने पे ये, 8 रखने पे ये, 9 रखने पे ये आएगा एंड 10 रखने पे 20 आएगा, सॉरी 19, ठीक है। तो ये आएगा, इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा था। तो ये अब सीरीज़ को ये ऐड करके आपको दिखा देगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए, ये कंप्लीट है। सेम सीरीज़ दूसरा पैटर्न 1/1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/1, ये इसमें 1 स्क्वायर। एंटर द लिमिट, लिमिट डाली आपने, एंटर द लिमिट डाली चिल्ड्रन आपने, एंटर द लिमिट डाली। इसमें भी वही चीज़ किया, इसमें क्या आएगा 1 में आई इंटू आई को आप चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आई इंटू आई स्क्वायर तो लेगा नहीं ये, तो आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर एंड सो एन का स्क्वायर। आई बढ़ने का काम कहाँ से करा, यहाँ से 1 का स्क्वायर किया, 2 का किया, कहाँ तक बढ़ेगा आपने मान लीजिए इसमें भी डाल दिया 5 तक के स्क्वायर्स करके दिखाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का 1/16, 5 का 1/25, ये आपको पैटर्न करके दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक थर्ड हमने एक और पैटर्न प्रिंटिंग दिखाया है कि 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 एंड सो ऑन, इसको दिखा दे। दैट मीन्स कि इसमें इतना दिखते हैं, आप एन लिखा आपने फ्लोट में एस कर दिया। एस क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला चेंज है, 2n-1 है। आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्टिंग किया एन तक जाएगा, आई को 2 से चेक किया, इसका मतलब होता है इज़ नॉट इक्वल्स टू। आप जब डबल इक्वल लिखते हो तो इज इक्वल टू होता है, जब एक ये लगा देते हैं नॉट का साइन, नॉट इक्वल्स टू होता है। आपने पढ़ा होगा लॉजिक गेट्स में, हमने पढ़ाया था पहले पिछले साल, कुछ लॉजिकल टर्म्स पढ़ाए थे और लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसमें था ये। तो ये नॉट इक्वल टू 0 अगर होता है देन एस इज इक्वल्स टू एस प्लस 1/i हो जाएगा। अगर मतलब क्योंकि 0 हो जाएगा तो वो तुम्हारे सारे प्राइम नंबर सारे ऑड नंबर से, अगर 0 हो जाता तो वो इवन नंबर्स को ऐड कर देता, राइट। तो यहाँ पे हमें किसको ऐड करवाना है, ऑड नंबर्स को ऐड करवाना है, इसलिए एस इज इक्वल्स टू एस प्लस 1/i। और यहाँ पे जो एस की वैल्यू हमने लिखी नहीं, ऊपर लिखनी चाहिए हमको, यहाँ पे एस की वैल्यू होनी चाहिए पहले स्टार्टिंग 0 से करेंगे एस की, क्योंकि 0 में प्लस 1/i ऐड करेंगे, यानी 1/1 करेंगे ऐड। देन आफ्टर 0 में 1/1 प्लस 3, यानी 1 प्लस 1/3 एडेड हुआ, फिर 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5, इस तरीके से एंड सो ऑन होता गया और ये सम एस गेट सी एच करके क्लोज कर दिया गया। इज़ दैट क्लियर। तो ये इतना प्रोग्राम्स आप लोग पढ़िए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू।